नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। और देखिए, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि संकेत जो बताते हैं कि आपके शरीर में देवता आने वाले हैं, सवारी आने वाली है। मैं ऐसे एक एक करके आपको 11 संकेतों को बताऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है। आपके शरीर में देवता आने वाले हैं, देवी देवता आएंगे और आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो संकेत है वो है कि ईश्वर की प्रतिमा को देखते ही जब आपके अंदर भाव बढ़ जाए, आपको रोने का मन करे, आपकी भूख प्यास सब गायब हो जाए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन करे कि आप पूजा पाठ में लगे रहें, सम्मिलित हो। और जब आपके अंदर इतना भाव आ जाए कि आपको लगे कि आज मैंने अगर पूजा थोड़ी कम कर दी है, मैंने सही नहीं किया, या आज मेरी पूजा नहीं हुई है, आज मैंने टाइम थोड़ा सा लेट कर दिया है, और पूजा करने से पहले भी आपके मन में एक ख्याल आए कि जल्दी से जल्दी वो समय आए और अब मैं पूजा में बैठूं। और कभी कभी तो इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाएं कि 9 बजे की पूजा हो, 10 बजे की पूजा हो, तो आप उससे पहले ही सोचे कि लाओ अभी से कर देते हैं। तो ये जब भाव आपके अंदर आने लगेगा, ईश्वर की प्रतिमा को देखते ही रोने का मन होगा, तो आपसे ईश्वर प्रसन्न है, देवी देवता आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अब आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। जब भी आप अपने इष्ट को देखेंगे तो आपके शरीर में एक सरसराहट सी होगी, एक झुरझुरी सी होगी, आपका शरीर भारी होने लगेगा, आपका शरीर भारी होने लगेगा। ये दूसरा संकेत है। ये भी बताता है कि आपको उस ईश्वर से, अपने इष्ट से लगाव है। तीसरा पॉइंट है आंखों से आपके आंसू बहना। ये आंसू भाव के होते हैं और आंसू उन्हीं के लिए बहते हैं जिन्होंने या तो आपको दर्द दिया हो और जिन्होंने या तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया हो, और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या नफरत करते हो, तो ही आंसू आते हैं। अब नफरत गलती के रूप में भी हो सकती है कि आपने ऐसी गलती की, लेकिन यहाँ पर बात भक्ति की है, यहाँ बात अध्यात्म की है। तो यहाँ मैं चीज़ों को भाव से जोड़ रहा हूँ। अगर आपको पहले से किसी चीज़ का आभास होने लग जाए तो भी आप के ऊपर भगवान विराजमान है, भगवान प्रसन्न है, देवी देवता आने वाले हैं। चौथा पॉइंट है, जिस भी मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं, प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, या फिर कोई फोटो तस्वीर ही है उसकी पूजा करते हैं, और उसके सामने आपने कोई फूल रखा हुआ, उसके सर के ऊपर या रखा, जैसे भी रखा हुआ है, वो फूल हो या पत्ता हो, वो अगर आपके सामने आके गिरता है तो भी ईश्वर आपसे प्रसन्न है और दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न है, दिव्य शक्तियों की सवारी आपके ऊपर आएगी। पांचवा संकेत है, सबसे पहला जो संकेत मिलता है भाव का। भाव अगर आपका अच्छा होगा तो आपके दिए पर फूल बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबी लंबी साधना करें। अगर आप सच्चे भाव से भी भगवान के सामने दिया जलाते हैं तो आपके दिए पर फूल बनता है। जब दिए पर फूल बनेगा तो कई प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी, और उन्हीं आकृतियों में से एक होती है कि आपको दिव्य सपने आने लगते हैं, अच्छे अच्छे सपने, नदी, झरने, तालाब, भगवान से आप बात करेंगे, अपने पितरों से बात करेंगे, हाथी, सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद सांप, धन का दिखना, धन का मिलना भी, ये तो प्रत्यक्ष होता है, तो मिलता है तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। अगला छठा पॉइंट है, आपका सिर भारी होगा, क्योंकि देखिए सिर से ही वाइब्रेशंस होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो सिर से ही होकर जाता है। तो सर आपका भारी होगा, पीठ पीछे दर्द हो सकता है, सर के पीछे दर्द हो सकता है, बीच आंख में खिंचाव हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईश्वर इस समय चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पूजा करें, तो आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलेगी मोस्टली। तो ब्रह्म मुहूर्त में आंख भी खुलती है। सातवां पॉइंट है, मंत्र जाप करते समय नींद आना। अब नींद का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम सो गए, नींद के झटके आपको आएंगे, नींद के झटके आपको आएंगे, झपकियां सी आने लगेगी, क्योंकि ये आलस आपका निकल रहा होता है। और
किसी के होने का एहसास होगा आपको कि कोई है जो मेरे इर्द गिर्द है, पास है। लेकिन ये वो निगेटिव चीज़ नहीं है कि आपको परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही, ऐसा नहीं। किसी के अच्छे होने का एहसास कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरे अब साथ रह रहा है, मैं जिंदगी की सारी जंग अब जीत सकता या जीत सकती हूँ। 8वां पॉइंट है, पूजा करते समय 1-2 बार आपके हाथ से माला छूट जाएगी। पूजा करते समय जिस माला से आप जाप कर रहे हैं वो छूट जाएगा, या फिर आप उंगलियों पे जाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे में आप मंत्रों को भूल जाएंगे। ठंड का आपको महसूस होगा, ऐसा गर्मी में भी एहसास होगा कि ठंड सी लग रही है। 9वां पॉइंट है, अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी होगी, धूप बत्ती होगी तो सहसा से बुझ जाएगी, अगरबत्ती होगी तो गिर जाएगी। और इसी के साथ आपको एक अच्छी सी खुशबू का एहसास होगा, इत्र की जैसी खुशबू होगी, मिट्टी की जैसी होगी, धूप बत्ती या अगरबत्ती जैसी खुशबू होगी, कोई भी अच्छी खुशबू होगी, इस खुशबू का आपको एहसास होगा, फूल जैसी भी हो सकती है। अगला 10 पॉइंट है, आपको जाप करते समय, जब भी आप जाप करेंगे, जब करेंगे तो आपको उबासी आएगी, आपके अंदर से निगेटिविटी है जो वो निकल रही होती है, और धीरे धीरे ईश्वर आपके ऑरा को, आपकी बॉडी को क्लीन कर रहे होते हो। जब क्लीन होती है तो उसके बाद आपका अच्छा समय आता है, ईश्वर आपको दिव्य शक्तियाँ देते हैं, संकेत देते हैं। सर के पीछे आपके और थर्ड आई में, यानी आपका जो दिव्य चक्षु है जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, आज्ञा चक्र में आपके बहुत तेज दर्द होगा, वाइब्रेशंस होगा, ऐसा लगेगा कि ये आज्ञा चक्र खुलने वाला है। 11वां पॉइंट है, शरीर में कंपन होगा और आपका शरीर हिलेगा, आपका शरीर में झुरझुरी मच सकती है, आपके कंपन हो सकता है और आपका शरीर हिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी में ही 11वें में ही है कि अब आप जो भी सोचेंगे, जो भी आप सोचने लगेंगे वो होने लगेगा, और ये संकेत होता है कि आपके शरीर जो है वो शुद्ध हो चुका है, आपके शरीर में देवी देवता आने वाले हैं और ईश्वर आपसे प्रसन्न है। ये 11 संकेत हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि आपको अब दिव्य शक्तियाँ मिल रही हैं। इन समय का सदुपयोग करें, ज़िंदगी में तरक्की करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं, अभी तक का साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।